ये होने लगे समझो चमत्कार करीब है। चमत्कार का मतलब ये नहीं कि आसमान फट जाए या कोई अनहोनी घटना हो जाए। भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार तो चुपचाप होता है, भीतर से होता है। और सबसे खास बात यह है कि जब वो चमत्कार होने वाला होता है उससे ठीक पहले भगवान कुछ इशारे भेजते हैं, भीतर कुछ बदलाव शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग इन इशारों को पहचान नहीं पाते और निराश होकर बैठ जाते हैं ठीक उस घड़ी जब उनकी मदद बस आने ही वाली होती है। इसीलिए इन इशारों को पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि जब अंधेरा सबसे गहरा हो तब भी आप समझ सकें कि अब उजाला बस आने ही वाला है। क्योंकि अक्सर इंसान निराशा में ठीक वहीं हार मान लेता है जहां से बस थोड़ी सी और हिम्मत उसे जीत तक पहुंचा देती। तो आइए इन इशारों को ध्यान से समझें। इनमें सबसे पहला इशारा यह है कि आपके भीतर से अचानक एक बहुत गहरी, बहुत सच्ची पुकार फूट पड़ती है। पहले आप शायद ऊपरी मन से भगवान को याद करते थे, बस आदत के तौर पर किसी घड़ी, किसी मोड़ पर अचानक भीतर से एक ऐसी पुकार उठती है जो पूरे हृदय को हिला देती है। आंखें भर आती हैं, गला रुंध जाता है और मन पूरी तरह भगवान के सामने झुककर, टूटकर उन्हें पुकारने लगता है कि प्रभु बस अब आप ही हैं, अब आप ही संभालो। ये जो पुकार है ये कोई साधारण बात नहीं, ये इस बात की निशानी है कि भगवान आपके बहुत करीब आ चुके हैं और कुछ बड़ा होने वाला है। समझिए, जैसे जब कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो जन्म से ठीक पहले उसकी पीड़ा सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, वो दर्द असहनीय हो जाता है। पर वही सबसे तेज पीड़ा इस बात की निशानी होती है कि अब एक नया जीवन, एक नई खुशी जन्म लेने वाली है। अगर वो पीड़ा ना हो तो वो जन्म ही ना हो। आपके भीतर उठने वाली वो गहरी तड़पती हुई पुकार भी वैसी ही पीड़ा है जो बताती है कि आपके जीवन में कुछ नया, कुछ शुभ जन्म लेने वाला है। तो जब भीतर से वो सच्ची पुकार उठे तो घबराइए मत, समझिए कि भगवान आपको खुद अपने पास बुला रहे हैं और चमत्कार बस होने ही वाला है। और देखिए, भगवान को पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए यही सच्ची पुकार तो चाहिए होती है। बड़े बड़े साधन, बड़ी बड़ी पूजाएं उतना नहीं खींचती भगवान को जितना भक्त की एक सच्ची टूटी हुई पुकार खींच लेती है। जब भक्त रोता है तो भगवान का हृदय पिघल जाता है, वो रुक नहीं पाते। तो जिस दिन आपके भीतर वो सच्ची पुकार उठे उस दिन समझिए आपने भगवान को बुलाने की सबसे बड़ी चाबी पाली। इसके साथ एक दूसरा इशारा भी आता है जो बहुत सुंदर है। वो ये कि बिना किसी बाहरी कारण के आपके भीतर अचानक एक उम्मीद, एक विश्वास जाग जाता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। हालात भले अभी भी वैसे ही कठिन हो, बाहर कुछ बदला ना हो, फिर भी भीतर से एक आवाज आती है कि चिंता मत कर, सब संभल जाएगा। ये उम्मीद आपकी अपनी सोची समझी नहीं होती, ये अपने आप भीतर से उगती है और इसका कोई तर्क नहीं होता। समझिए, जैसे एक कली होती है जो खिलने वाली होती है, खिलने से ठीक पहले उसमें एक भराव सा आ जाता है, वो तनकर भरकर तैयार हो जाती है और देखने वाला समझ जाता है कि बस अब ये फूल बनने ही वाली है। आपके भीतर जो ये अचानक उम्मीद, ये विश्वास भरता है, ये उसी कली के भरने जैसा है जो बताता है कि भीतर एक फूल खिलने को तैयार है, एक चमत्कार होने को तैयार है। ये विश्वास भगवान खुद आपके भीतर डालते हैं ताकि उस कठिन घड़ी में आप टूट ना जाएं, बल्कि उनकी कृपा के आने तक डटे रहें। तो जब बिना किसी कारण के मन कहने लगे कि सब ठीक होगा, तो उस आवाज पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वो भगवान की ही आवाज है। क्योंकि अक्सर भगवान कृपा करने से पहले इंसान के भीतर ये उम्मीद जगा देते हैं ताकि वो आखिरी पलों में हिम्मत ना हार जाए। बहुत से लोग ठीक उस घड़ी टूट जाते हैं जब उनकी मदद बस आने ही वाली होती है और टूटकर वो रास्ता छोड़ देते हैं। पर जिसके भीतर भगवान ये उम्मीद भर देते हैं वो डटा रहता है और उसकी ये डटी हुई उम्मीद ही उसे चमत्कार तक पहुंचा देती है। और तीसरा इशारा सबसे गहरा है, वो ये कि एक घड़ी